नाजरीन, सेठी साहब ब्रेक से पहले एक परसेप्शन की बात कर रहे थे और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी यहाँ पर वो ये थी कि क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो डेफिनेटली उसने अपने साथ ये चीज़ अटैच कर ली है। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ नवाज शरीफ साहब का। उन्होंने क्या कहा है कि जी अगर हमारे जो एजेंडा है इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वो क्या करेंगे। आइए वो क्लिप देखते हैं। ये एजेंडा हुकूमत के सामने पेश कर रहा हूं। नंबर 1, पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा फिल फौर वापस लिया जाए। वज़ीर आज़म को हां या ना अगले 3 दिनों में करनी पड़ेगी, और अगर वो हां करते हैं तो फिर 45 दिन दरकार हैं लेजिस्लेशन के लिए, उन तमाम मामलात को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए और उसमें पेशरफ्त के लिए। 72 घंटे में अगर वज़ीर आज़म ये फरमाते हैं कि वो नहीं इस पे आमादा और वो ये नहीं करेंगे या नहीं कर सकते, तो फिर हम उन्हें पंजाब से भी खुदा हाफिज कहने पे मजबूर हो जाएं। शेठी साहब देख लिया आपने, नवाज शरीफ साहब ने तो बड़ी, उन्होंने कहा जी हम छुट्टी करा देंगे, यहाँ से हम खुदा हाफिज कहने पे मजबूर हो जाएंगे। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब जो ये डिमांड्स है मियाँ साहब की, वो मैंने जैसे अर्ज किया, 1-2 मान सकते हैं, बाकी नहीं मान सकते। ठीक, इसका मतलब है कि अब आप तैयारी करें कि मियाँ साहब ने पीपल्स पार्टी की छुट्टी करानी है। अच्छा, निकलिए। ओके, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? अगर पीपल्स पार्टी के साथ यहाँ इनका जो अलायंस है वो तोड़ दिया जाता है और मियाँ साहब तोड़ते हैं, तो फिर मियाँ साहब के पास मेजॉरिटी नहीं है, तकरीबन शहबाज शरीफ साहब का मेजॉरिटी नहीं है, तकरीबन 15 सीट शॉर्ट है। और वो 15 सीटें सपोर्ट तो इनको मिल सकती है फ्रॉम क्यू वाले जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक के, मगर क्यू वाले जैसे ही फॉरवर्ड ब्लॉक इनकी तरफ जाएगा करने के लिए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अंडर द लॉ। अब ये कितना सहारा लेंगे जुडिशरी का, मतलब इतना भी वन साइडेड नहीं हो सकती जुडिशरी को इनको सहारा दे दिया जाए। उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि फिर जैसे ही वो ये होता है तो जरदारी साहब भी तैयारी करके बैठे होंगे कि अब हमने पीपल्स पार्टी, ये हमें निकालते हैं या हम निकलते हैं। तो मैं समझता हूं कि वो बाबर अवान साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तैयारी कर ली, बिकॉज वो खिलाड़ी हैं इनके। उन्होंने कहा 3 खिलाड़ी थे, एक सलमान तासीर साहब थे, एक बाबर अवान साहब और एक प्राइम मिनिस्टर खुद। वो जाके चौधरी हजरात से मुलाकात उन्होंने कर ली। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बिल्कुल। कैसे जाके बातें हुई और अंदर क्या बातें हुई, खुसफुस हुई, वो आपको नहीं पता। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि एक वक्त आया था जब गवर्नर्स रूल लगा था यहाँ, आपको याद होगा, तो उस वक्त भी यही कोशिश हुई ना कि पीपल्स पार्टी और क्यू इकट्ठे हो जाए, मगर वो नहीं हो पाया। उस वक्त पीपल्स पार्टी चीफ मिनिस्टरशिप क्यू को देने के लिए तैयार नहीं थी। कहते थे सीनियर मिनिस्टर ले लें। चौधरी हजरात का ये आर्गुमेंट थी कि मुझे चीफ मिनिस्टरशिप नहीं देंगे तो जो लोग बिखरे हुए हैं, जो गुमराह हुए हैं, उनको मैं कैसे साथ लेके आऊंगा, मुझे चीफ मिनिस्टरशिप दे क्यू को और सीनियर मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी ले ले। हम माइनॉरिटी में जरूर हैं, आपके ज्यादा वोट है, मगर हमने लोग जो टूटे हुए हैं उनको वापस लेकर आना है, तब हुकूमत बनेगी, फिर हुकूमत बनेगी। तो अब अगर ऐसा सूरत हाल हुई तो चौधरीज में तैयारी कर रहे हैं कि अगर ये होता है तो फिर वो चीफ मिनिस्ट्री पंजाब की पीपल्स पार्टी को देनी पड़ेगी चौधरी हजरात की पीपल्स पार्टी क्यू वाले लोग पर वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक वो वापस आ जाएंगे। फिर चौधरी उनको कोशिश करेंगे वापस लाने की, उनको डैंगल करेंगे, मिनिस्ट्री ले ले यार, ये ले ले, आपका 7 का ग्रुप है, आप 3 मिनिस्ट्री ले लें, ये कर ले, वो कर। देखना ये है कि क्या वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो आएगा या नहीं आएगा। अगर वो नहीं आता और अगेंस्ट द पार्टी लाइन वोट, फिर बड़ी सीधी सी बात है, फिर वहां गवर्नर्स रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि किसी के पास मेजॉरिटी नहीं होगी और गवर्नर्स रूल लगा के एक इलेक्शन कॉल करनी पड़ेगी। देखना यह है कि वो इलेक्शन शहबाज शरीफ साहब कॉल करते हैं बिकॉज उनके पास मेजॉरिटी नहीं आती, या कोई और करता है। और फिर मैं आपको ये बताऊं, अगर पंजाब के में फैसला ये हो जाता है कि इलेक्शन की तरफ जाना है, तो फिर मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद में भी ऑपोजिशन मियाँ साहब जो है वो धक्का लगाएंगे, सारे मुल्क में ये इलेक्शन हो जाए। तो ये मियाँ साहब ने जो धमकी दे दी है ना, ये बहुत खतरनाक है। 45 डेज के अंदर अंदर आप ये सब कुछ करें। अब इससे मुझे क्या नजर आ रहा है, या तो ये अब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं हम अगले 2-3, अगर 2 महीने के अंदर ये होता है और फिर वो गवर्नर्स रूल लगता है, तो मतलब है कि आप समझे 5 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएगी। ऐसे ही है ना, 45 डेज ये और 90 डेज आगे, कुछ 4-5-5-6 महीने के बाद इलेक्शन हो जाएगी। और मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये अब जनवरी का महीना, दैट टेक्स अस इनटू ऑलरेडी जुलाई,
तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप मेरी बात समझ रहे, हो सकता है मियां साहब फिर 45 दिन के बाद 10 दिन की और डेडलाइन दे दें। तो इलेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन ऐसी रहेगी ना, और ये डामक डोल होगा और इंस्टेबिलिटी रहेगी पंजाब में भी और सेंटर में भी। और ये जो डिमांड है जी प्राइम मिनिस्टर साहब भी तब्दील हों, ये भी डिमांड साथ साथ वहां चलेगी। और देखना ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर पहले चेंज होता है या एक ही वक्त सारी। सेठी साहब एक बात यहाँ पर कि अभी आपको पता है कि गवर्नर पंजाब का स्लॉट अब खाली है, जगह खाली है, कोई ना कोई बंदा जरूर आएगा। आपको क्या लगता है कि ये जरदारी साहब खास तौर पे ऑब्वियसली उनकी अपॉइंटमेंट होगी, तो वो क्या चाहेंगे कि ऐसा ही बंदा हो जो टफ टाइम दे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, या इन सिचुएशन में वो चाहेंगे कि नहीं ऐसा बंदा? मैंने आपसे अर्ज किया कि पहले 3 खिलाड़ी थे, सलमान तासीर साहब, बाबर अवान साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब, और अब आगे ऐसे लग रहा है कि पंजाब के अंदर हलचल होने वाली है। बिल्कुल, तो जाहिर है ना, अगर होनी है तो तकड़ा बंदा चाहिए ना। यहाँ तगड़ा बंदा कौन हो सकता है यार? पीपल्स पार्टी में तकड़े बंदे, तकड़ा सिर्फ नहीं, समझदार भी होना चाहिए ना। जैसे आपको याद होगा सलमान तासीर साहब ने तकड़े तो थे, मगर उन्होंने कोशिश की थी गवर्नर्स रूल लगा, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, वो नहीं बना सके। तो ये ना हो कि यहाँ कोई बाबर अवान साहब आ जाएं और उनका भी यही एजेंडा हो कि वो करना है मगर वो ना हो। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता प्रेसिडेंट साहब के ज़हन में कौन है या कौन नहीं है। ये अपॉइंटमेंट बहुत अहम होगी, बहुत ज्यादा। इसमें गवर्नर्स रूल, जोड़ तोड़ और अगली इलेक्शन की वो जो इंटरिम गवर्नमेंट बननी है, ये सब कुछ गवर्नर के हाथ में होगा। ये मैं समझता हूं बहुत ही क्रिटिकल अपॉइंटमेंट होगी गवर्नर की। नाज़रीन, यहां पर एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद जब हम वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स भी लेंगे और मजीद डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए।